अगर हमें कोई स्पेलिंग चेंज करनी है IRS में तो हमें कैसे चेंज करना है। जैसे हमें कोई नेम दे रखा है और उस नेम को हमें दूसरे नेम में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें एग्जांपल दे रखा है हर का, तो हर को हमें हाई में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे IRS के थ्रू। तो इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 रूल्स दे रखे हैं, S1 और S2। S1 होता है जिसको हमें चेंज करना है जो कि है हर, और S2 होता है जिसमें हमें चेंज करना है जो है हाई। अगर S1 का एलिमेंट और S2 का एलिमेंट सेम हो तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे, और अगर S1 का एलिमेंट और S2 का एलिमेंट सेम ना हो तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे H और H, S1 का H और S2 का H दोनों सेम हैं तो हम इसको फॉलो करेंगे, और बाकी तो कोई सेम नहीं है इसलिए हम इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए हम एग्ज़ाम्पल लाते हैं। तो अब मैंने बॉक्स बना लिया है और हमें फॉलो करना है कि हमें कैसे भरना है इस बॉक्स को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे S1 के एलिमेंट्स और यहाँ पर लिख देंगे हम S2 के एलिमेंट्स। तो S1 के एलिमेंट्स हमें क्या लिखने हैं, HER। मैंने कहा था ना कि S1 वो होता है जिसको हमें चेंज करना है और S2 वो होता है जिसमें हमें चेंज करना है। तो S1 के एलिमेंट्स है हर और S2 के एलिमेंट्स है हाई। तो S2 के एलिमेंट्स में यहाँ लिख देता हूँ। तो अब ये पहला बॉक्स खाली है तो इसमें हम 0 लिखते हैं, नल वैल्यू रखते हैं कि कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉलो करना है रूल। तो यहाँ पे सबको प्लस 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 बना दीजिए। यहाँ पर बड़ा सा बनाइएगा, इसमें हमें वैल्यूज़ भरनी है। तो अब हमें चेक करना है कि वैल्यू क्या आएंगी। तो हमें इन जैसे 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3, तो इन तीनों में जो मिनिमम होता है वो हमें यहाँ लिखना पड़ता है। तो ठीक है, हम चालू करते हैं फिर यहाँ। अब यहाँ नल वैल्यू है तो नल में तो कुछ भर नहीं सकते, तो इसलिए आप यहाँ पर इसे 0 कर दीजिए। 0 मैंने कैसे किया कि इस ये वाली साइड है, देखिए ये 3 साइड्स हैं, ऊपर वाली, साइड वाली और ये इधर साइड वाली, लेफ़्ट साइड वाली। अब क्या देखना है हमें कि क्या इसके ये जो साइड है इसके ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। वैल्यू मतलब इसके ये जो प्लस सा बन रहा है इसके ऊपर अगर एक और प्लस होता, जैसे ये वाले प्लस है, इसके ऊपर एक और प्लस बन रहा है तो इसे देख के मैं इसमें लिख देता, लेकिन इसके ऊपर कोई बन नहीं रहा तो इसमें कुछ लिख नहीं सकता। तो यहाँ ना तो ऊपर दे रखा है, ना यहाँ दे रखा है, ना यहाँ दे रखा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नीचे वाले पे आना है। क्या H और 0 सिमिलर है, क्या H और 0 सिमिलर है, नहीं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू देखनी है। हमें ये वाला रूल फॉलो करना है, S1 नॉट इक्वल्स टू S2। तो इसमें क्या होता है, तीनों साइड्स में +1 करते हैं हम, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि H और 0 दोनों सेम है नहीं, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या कोई वैल्यू दे रखी है, इस जगह के ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है। और H और 0 इक्वल भी नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों इक्वल ना हो मतलब जो साइड का ऊपर वैल्यू दे रखी है उसमें +1 करना होता है। तो 0 ये इसके ऊपर 0 दे रखा है तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, कोई प्लस सा बन नहीं रहा। क्या यहाँ बन रहा है कोई प्लस सामने, नहीं बन रहा। तो अब इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा है, इन तीनों में सबसे मिनिमम कौन सा है, ये 1 है। तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे, मैं इसे ऐसे बना देता हूँ। अब क्या हुआ, अब हम इसमें आए, क्या E और 0 सेम है, नहीं है। क्या इस जगह से ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, 1 दे रखी है। तो 1 जब ऊपर कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसमें +1 कर देना है। तो इससे ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। क्या यहाँ कोई ऊपर दे रखा है, नहीं। यहाँ दे रखा है कोई ऊपर, नहीं, मतलब साइड में नहीं। तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, 2। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें एक ट्रिक है कि जैसे आपने यहाँ 0 लिख दिया तो सारी नीचे वाली वैल्यूज़ है ना, ये नंबर सिस्टम में आ जाएंगी। जैसे यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। तो मैं बता रहा हूँ, फिर भी आप अगर शॉर्टकट के तौर पे लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रूल फॉलो करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस जगह के ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है 2। तो जब वैल्यू दे रखी है ऊपर तो उसमें +1 कर देना है। तो 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पर।
अब क्या करना है, हमें यहाँ पर आना है, यहाँ से कोई वैल्यू दे रखी है नहीं, यहाँ पर कोई वैल्यू दे रखी है साइड में नहीं, तो इन तीनों में मिनिमम कौन सा है, यही है 3। तो ऐसे मान सकते हैं, ऐसे आपको बता दिया है मैंने, तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूंगा थोड़ा बहुत यहाँ पर भी। अब क्या h और 0 सेम है, नहीं है। क्या ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है, नहीं। क्या साइड में कोई वैल्यू दे रखी है, नहीं। क्या इस साइड में कोई वैल्यू दे रखी है, हाँ 0 दे रखी है। तो जब दोनों सेम ना हो और साइड में वैल्यू दे रखी हो तो क्या करते हैं हम, देखिए दोनों जब सेम ना हो और साइड में वैल्यू दे रखी है तो हम +1 कर लेते हैं। +1 कर लिया ना हमने, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 0 दे रखा है साइड में, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अब इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है, तो बस वही चलेगा। और ऐसे ही आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर कोई ऊपर नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है, तो इसमें +1 करके यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ पर देखिए, क्या इसके ऊपर कोई वैल्यू है, क्या h और h दोनों के सेम है, मतलब सिमिलर है, हाँ बिल्कुल हैं। और जब दोनों सिमिलर हों और ऊपर कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसमें +1 कर देना है। अब यहाँ पर 1 दे रखी है ऊपर, इसके ऊपर तो यही है ना, इस खाली स्पेस के ऊपर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इस जगह पे आएंगे, क्या इस साइड में कोई वैल्यू दे रखी है, ना 0 दे रखी है, 0। अब जब साइड वाले में जब कोई वैल्यू दे रखी हो, चाहे वो कोई सी भी हो, तो उसमें आपको +0 करना है। तो आपको यहाँ 0 दे रखा है और 0 + 0 0 ही होगा, ठीक है। अब आपको ना यहाँ पर साइड +0 का मतलब है कि जो साइड दे रखी है ना उसे यहाँ पे तो ऐसे ही लिख दो। अब यहाँ पर आओ, क्या इस साइड के इधर कोई वैल्यू दे रखी है, हाँ दे रखी है, 1 दे रखी है ना। तो अब इसमें हमें क्या करना है, जब हमें साइड में कोई वैल्यू दे रखी हो तो उसमें +1 करना है इस साइड में, तो हमें यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। इन तीनों में से सबसे मिनिमम कौन सा है, 0। अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ आना है, तो अब हमें देखना है कि E और H, क्या E और H दोनों सिमिलर हैं, नहीं हैं। जब दोनों सिमिलर नहीं हैं तो आपको क्या करना है, ये वाला रूल फॉलो करना है। तो आपको देखना है कि क्या इस जगह के ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है, हाँ 0 दे रखी है। तो मैंने कहा था जब दोनों सिमिलर ना हो तो सब में +1 ही करते जाते हैं, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई वैल्यू दे रखी है, मैं करके बता देता हूँ मेरे उसे, एक यहाँ एक यहाँ। क्या इस साइड के ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है, हाँ 1 दे रखी है, तो 1 + 1 यहाँ हो जाएगा 2। क्या इस साइड कोई वैल्यू दे रखी है, हाँ यहाँ 2 दे रखा है, तो 2 + 1 3। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 1। तो ऐसे ही मैं अब बॉक्स को भर देता हूँ, क्योंकि अब कोई सिमिलर नहीं मिलेगा, सिर्फ H और H ही सिमिलर थे S1 और S2 में, और कोई था नहीं। तो आप इसे जैसे मैंने बताया आप ऐसे फुल कर सकते हैं पूरी टेबल को। अब ये आपका ऑपरेशन हो गया है पूरा। अब आपकी स्पेलिंग जो है वो चेंज हो गई है इसमें कोड, सर्टेन कोड्स में। अब आपको पता लगाना है कि ऑपरेशन में हमने यूज़ क्या क्या किया है। तो हमारे पास होते हैं 4 ऑप्शंस, जैसे कि डिलीट, रिप्लेस, इनसाइड और कॉपी। तो डिलीट को हम कैसे बनाते हैं, डिलीट का सिंबल होता है ये ऊपर जाने वाला, रिप्लेस का सिंबल होता है साइड में जाने वाला +1, ठीक है, और इनसाइड का ऑपरेशन का सिंबल होता है ऐसे, और कॉपी का ऑपरेशन होता है साइड में ही +0। अब इनका मतलब क्या है, डिलीट का मतलब है जैसे कि मेरे को दे रखा है ऑप्शन हेलो, अब मुझे इसके बनाना है, चेंज करना है हेल में। तो मुझे क्या करना हुआ कि मेरा बाकी सब स्पेलिंग तो सेम थी, लेकिन मुझे ओ नहीं लेना था, तो ओ मैंने यहाँ काट दिया। तो ओ मैंने अगर काट दिया है इधर साइड तो मैं यूज़ करूँगा डिलीट, ठीक है। और अगर मुझे दे रखा है HI हिल और मुझे चेंज करना है HE हेल में, तो मुझे क्या करना था कि आई को मैंने इसमें ई में रिप्लेस किया है ना, आई को मैंने ई में रिप्लेस कर दिया है, इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, रिप्लेस ऑपरेशन। अब इनसाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास दे रखा है हाय और मुझे करना है हिज, तो इसमें मैंने एस को इंसर्ट किया है, तो इसका मतलब क्या है, इनसाइड ऑपरेशन यूज़ हुआ है। अब कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने हिज था, हाइज मान लीजिए कुछ भी,
तो आपने इसमें क्या किया है कि ई तो इंसर्ट किया है, इसे भूल जाइए, अभी इसे ध्यान मत दीजिए। इन तीनों को तो आपने सेम टू सेम लिखा है ना, और जब सेम टू सेम लिखा है तो उसका मतलब क्या, कॉपी है। तो कॉपी ऑपरेशन यहाँ यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये है। तो अब हमने जो चेंज किया है अपना एग्जाम्पल हर को हाई में, तो उसमें हमने क्या ऑपरेशन यूज़ किए हैं वो अब हमें निकालने हैं, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ऐसी टेबल बना लीजिए जिसमें ऑपरेशन दे रखा हो, काउंट दे रखा हो, इनपुट दे रखा हो, आउटपुट दे रखा हो। तो सबकी वैल्यू जैसे कि इधर दे रखा है मैंने, डिलीट की वैल्यू 1 है, रिप्लेस की वैल्यू 1 है, और इनसाइड की वैल्यू 1 है, लेकिन कॉपी की वैल्यू 0 होती है। तो कॉपी की वैल्यू हमें 0 लिखनी है, ठीक है। जब भी कॉपी का ऑप्शन आए तो आप 0 लिख दीजिएगा। अब मैं इनपुट यहाँ पर डाल लेता हूँ। इनपुट मेरा क्या था, हर थी ना स्पेलिंग, HER, और आउटपुट मेरा क्या बनाया मैंने, हाई। तो ये खाली स्पेस है, या तो आप इसे ऐसे छोड़ दीजिए या फिर बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए, अगर मैंने H को H ही रहने दिया है तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, इसमें मैंने यूज़ किया है कॉपी ऑपरेशन। तो मैं लिख दूंगा कॉपी। और कॉपी का मतलब क्या होता है, मेरा कॉपी का मतलब होता है साइड वाला एरो प्लस 0। तो यहाँ पर काउंट क्या बनेगा, मैंने कहा था कॉपी का ही जो काउंट है वो 0 है, बाकी सबका 1 है। तो कॉपी का काउंट हो जाएगा यहाँ 0। अब क्या हुआ, हम दूसरे ऑप्शन पे आए, हमने ई को आई बना दिया है। ई को आई बनाया तो इसका मतलब क्या है, हमने रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस का मतलब क्या होता है, मैंने कहा सबकी काउंट 1 होता है, तो रिप्लेस का काउंट भी 1 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा रिप्लेस, कि रिप्लेस ऑपरेशन यूज़ हुआ है। और रिप्लेस ऑपरेशन का सिंबल क्या होता है, साइड ऑपरेशन प्लस 1। अब क्या है, यहाँ पे आया आर यहाँ से गायब है, और यहाँ से गायब है तो उसका मतलब डिलीट ऑपरेशन है, और डिलीट ऑपरेशन है तो डिलीट की यहाँ लिख देते हैं डिलीट। और डिलीट का सिंबल क्या होता है, ऊपर वाला एरो, ठीक है। और डिलीट की वैल्यू क्या होती है, 1, समझ गए।